ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर और ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। कोई डिफरेंस है? सुंदरता सभी के लिए एक आनंद है और सुंदरता सभी के लिए एक मनोरंजन का साधन है। अब ये सुंदरता क्या होती है? हमारे देश में सुंदरता का अर्थ होता है तंदुरुस्ती है वहाँ, सुंदरता है जहाँ। सुंदरता अर्थात सुंदर लड़की। लड़की, स्त्री, क्या ये सुंदर हो सकती है? सोचने की बात है। अगर हम बात करते वैदिक युग में, तो स्त्री को पवित्र माना जा सकता था, लेकिन इस युग के महापुरुष तो भाई बहन और बाप बेटी के साथ भी संबंध बनाते थे, इस रिश्ते को पवित्र नहीं रख पाए। और सूरा यानी शराब, जिसको आज के ज़माने में शेरो शायरी में हम लोग क्या शराब कबाब क्या क्या बोलते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये रुद्रायमल तंत्र में लिखा हुआ एक श्लोक कि सुंदरता होती क्या है। आखिर स्त्रियां जो सज धज के किसी थर्ड जगह में जाती है और दिन भर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनती है, तो वो क्या है? क्योंकि घर में उनको टाइम पास करने के लिए घर में पति अच्छे से बात नहीं करता, घर के भाई बहन और सदस्य अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, तो वो एक पर्टिकुलर नया रास्ता ढूंढती है। कहाँ के लिए? मंदिरों की तरफ। क्योंकि घर में रहेगी, बहुत सारा काम धंधा, पूरा रिश्तेदार भाई बहन बच्चे को स्कूल छोड़ना, बहन का दिन भर खाना बनाना खाना पीना, इसी में एक स्त्री को पूरा चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया गया है। और ये इसलिए रुद्रायमल तंत्र में लिखा है। रुद्रायमल तंत्र जो कि तांत्रिक दुनिया का एक बहुत, जिसको जादूगरी बताया गया है, कि रजस्वला पुष्करम तीर्थ चांडाली तू काशी का, चर्मकारी प्रयाग, शाद्रज की मथुरा मताह, अयोध्या बार वधु प्रोक्त माया तू नापित स्त्री। कहने का अर्थ यह है कि रजस्वला स्त्री से संभोग करना पुष्कर स्नान के समान है, पुष्कर। और चांडाली से समागम करना काशी और तीर्थ के समान है। किसी महारिन से प्रयाग तीर्थ के समान है समागम करना या संभोग करना, और धोबिन से समागम करना मथुरा के समान, और वेश्या से अयोध्या तीर्थ के समान, और नाई की स्त्री से, क्योंकि वह सबके बाल काट देता है, तो हरिद्वार तीर्थ के समान है। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है हमारे देश में और ऐसे ग्रंथों में। तो ये पहले वैदिक ऋषि और खुद को फिर आर्य बनाए, और फिर व्यभिचार लीला में, यानी पूरा का पूरा जो स्त्री तंत्र है वो किस तरह से इंजॉय करने का साधन माना गया है। और उस पर एक बहुत ही लज्जेदार नियोग प्रथा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं। शंकर जी ने अपने पत्नी को, पार्वती को दे दिया था किसी के मांगने पर। तो ये क्या है? हायर वाली प्रथा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन भारत में ब्राह्मणों ने ऐसा ग्रंथ में डाल करके रखा हुआ है। ये लोगों को समझाने के लिए है, क्योंकि ब्राह्मण खुद भी अपने पत्नियों को हायर में देते थे। ये इस बात का उदाहरण है।
जो अपने ही बहन भाई ब्रह्मा जिन्हें अपने पुत्री के साथ किया था, तो अपने ही बहन भाई के साथ में करना और फिर ये कहना कि हम ऊंची जाति के हैं, ये कहाँ तक संभव है। और हम नारी को बड़े अलग रीति रिवाज से देखते हैं कि कान में कुंडल, और वो कितनी खूबसूरत बात है। तो सवाल इस बात का नहीं है स्त्री की एक तरफ तारीफ करना और दूसरी तरफ सिर्फ पेलने की, मतलब समागम की प्रथा रखना किसी भी शर्त में, और नियोग जैसी प्रथा को बनाए रखने के लिए ग्रंथों की और सामान्य उनकी रचना करना कितना खूबसूरत होता है। और हम उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ, और हम बड़ा गुणगान करते हैं कि हमारा धर्म कितना पवित्र और कितना अच्छा है। तो सोचने लायक बात है। तो स्त्री क्या है? जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री को घमंड होता है, विशेषकर जब वो किसी ऊंची जाति की हो, तब तो उसे ये बड़ा घमंड होता है कि हाँ यस, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं और हम बनिया हैं। बाकी जितने भी भारत में जातियां हैं या उनकी कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC के लोग, वो शूद्र है, नीचे है। और इसलिए गोलवलकर जी ने थ्योरी दी थी कि यदि ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया की किसी भी बेटी को है तो बगैर माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो उनके दिलो दिमाग में एक इमोशनली ड्रामा भर दिया जाता है कि बाप बगैर पाले कैसे लड़की को छोड़ सकता है, ये वो। और इसलिए सावधानी ये है, गोलवलकर जी ने बताया कि यदि कोई छोटे जाति का लड़का तुमसे प्यार मोहब्बत करता है, देश के ब्राह्मण बनिया की बेटी के लिए, और यदि ब्राह्मण का लड़का इस प्रकार से व्यवहार करता है, तो किसी छोटी जाति की लड़की को संबंध बना करके छोड़ देना चाहिए। ये क्या है? ये मंदिरों में भी होता था, और मंदिरों में तो उन लोगों ने ये जुगाड़ किया हुआ था कि जो समूह से उठाकर उन महिलाओं के साथ पेलपाल कर देना और उनको छोड़ देना, और उसको शब्दों में कहा गया दासी प्रथा। ऐसे ही छोड़ देना, उसको कुछ नाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, और हमेशा के लिए उसकी लाइफ खराब कर देना। और यहां से शुरुआत होती है। ये तो यहाँ का है, लेकिन ये वैदिक ये सब पूरे युग में चलता आ रहा है। यहाँ से शुरू हुई थी देवदासी प्रथा, यानी मंदिरों में जो महिलाएं पूजा करने के लिए जाती है, उन्हीं में से चुन करके नजर रखना। जैसे आसाराम बापू ने एक अलग कुंड बनाया था, अपनी रूम बनाया था, खोली बनाई थी, और उसके माध्यम से वो अंदर के अंदर काला पीला करते थे। तो स्त्री किस अर्थ में ये मानी जाए कि वो सुंदर होती है, लेकिन हाँ, हमारे देश में कृष्ण और राधा की जब कहानी लिखी जाती तो कहा जाता है कि वो राधा केवल दीवानी थी, उसको प्यार मोहब्बत नहीं था, केवल दीवानी थी। जैसे मस्तानी को दिखाया जाता है, राधा कृष्ण की केवल दीवानी थी, उसको उससे प्यार नहीं था। दीवाना होना, किसी के पीछे लगा रहना और पीछे में सिर्फ बोलते रहना, ये ब्राह्मण बनियाओं के लिए एक बहुत बड़ी थ्योरी दी गई इन ग्रंथों के माध्यम से कि हमारी समाज की जो बेटियां हैं वो छोटी जाति के लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उनके माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, समाज नाम खराब करता है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है और नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, बहुत सी इन परिवारों से आने वाली लड़कियां थोड़ा कलर में गोरी होती है, पैसा ज़्यादा होता है इन लोगों के पास, तो इन लोगों को लगता है कि यस हम है तो फिर कोई नहीं है, क्योंकि हम दिखने में बहुत सूरत है। हजारों लोग मरते हैं तो जनाब, चमड़े का शरीर तो ये भी है, चमड़े का शरीर वो भी है। हो सकता है आपको ये गलतफहमी हो कि आप सुंदर है और आपके शरीर में जहाँ से प्रजनन अंग है आपका, वो हो सकता है मरियाना ट्रेंच के इतना गहरा हो, या ब्राह्मण का हो सकता है पेनिस
माउंट एवरेस्ट के जैसा लंबा हो, जहाँ से वो ऊंचा पैदा करता हो बच्चा और जाति से ऊंचा बनता हो। लेकिन इंसान तो सभी है। और ये जो खाइया इस देश में पैदा की गई है और इस प्रकार से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन महिलाओं को और उनके बच्चों को जो खुद को ऊंचा समझते, कितनी खुशी होती होगी ये जान करके। सच तो ये है कि ये नियोग जैसी प्रथा इसलिए बनाई जाती थी कि विवाह किसी एक से हो, लेकिन पूरे परिवार के लिए वो स्त्री पेलने की मशीन, पूरे परिवार के लिए। अगर 2 4 6 लोग घर परिवार में है या 10 लोग भी है, तो वह एक ही स्त्री से काम चला सकते हैं। एक जाएगा एक बाहर आएगा, यानी एक प्रकार से बलात्कारी सिस्टम। और इसलिए यहां पर लिखा गया है कि रजस्वला महिला से ये करने पर ये तीर्थ मिलता है। दूसरी तरफ उनको मंदिरों से टच नहीं होने दिया जाता। तो धन्य है ऐसे मेरे देश के ग्रंथ, और धन्य है ऐसा धर्म जिसको हम सर पे ढोते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी प्रकार से टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का मतलब समझा रहा हूँ कि जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं, नए गार्डन में जाते हैं या नई जगह में जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है यार क्या खूबसूरत जगह है, हमारे दिलो दिमाग से वाव निकलता है। उसी प्रकार सुंदर जब स्त्री को देखते हैं, मैं उसी प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पहाड़ी की, किसी मंदिर की, किसी भी जगह की, तब हमारे मुंह से वाव निकलता है कि कितनी खूबसूरत है। और जब स्त्री हो और वो जब किसी ऊंची जाति की हो, तो उसको इस बात का घमंड होता है कि मेरे पास पैसा है, मैं धन है, मेरे पास दौलत है और मैं कितनी सुंदर हूँ, है ना। जो फिल्मों में डायलॉग भी चलता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसे इस बात का ये घमंड हो जाता है कि हजारों लाखों लोग मेरे को देख रहे, समझ रहे। और इसलिए कहा जाता है कि ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ये क्या है, एक मनोरंजन का साधन है। सुंदरता, स्त्री कोई दुनिया की इतनी भी खूबसूरत चीज नहीं हो सकती, जिस प्रकार पुरुष है उस प्रकार स्त्री है। इसलिए इस बात से कभी नहीं आंकना चाहिए कि इंसान छोटा या बड़ा होता है, या किसी भी तरह से वो छोटी जाति का है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अय्याशी वाली जगह का इस्तेमाल करेगा, उसके पास में मोटे मोटे बेड रहेंगे, और छोटा इंसान रहेगा तो वो ज़मीन पे कहीं भी सो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अंतर इंसानों में नहीं होता है। बुद्धि इसके पास भी है, हो सकता है जो छोटा इंसान है, छोटी जाति का है, उनसे 10 गुना ज़्यादा दिमाग रखता हो, लेकिन समाज इसको स्वीकार नहीं करता। जिसके पास पैसा, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इसलिए यहाँ पर है कि ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। हम सुंदरता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि ये सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, लेकिन सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है।